नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी प्रोग्रेसिव एजुकेशन चैनल पर। मैं पूनम यादव आज आपके लिए लेकर के आई हूँ रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन की पार्ट 19 वीडियो। इसके पहले दोस्तों मैंने कई सारी वीडियो अपलोड कर दी है। यदि आप लोगों ने मेरी उन वीडियो को नहीं देखा तो आप उन्हें भी जाकर के ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन के सामने। मैदान में 6 छात्र हैं। ए बी सी डी ई और एफ बैठे हैं। ए और बी जो है नेहरू हाउस के हैं, जबकि बाकी गांधी हाउस के हैं। डी और एफ लंबे हैं, जबकि अन्य छोटे हैं। ए सी और डी चश्मा पहने हुए हैं, जबकि अन्य जो है चश्मा नहीं पहने हैं। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि कौन से 2 छात्र हैं जिन्होंने चश्मा भी नहीं पहना है और छोटे भी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें दिया है कि जो लंबे हैं वो कौन से हैं, वो डी और एफ है। लंबे जो छात्र हैं वो डी और एफ, और जो छोटे छात्र हैं तो छोटे छात्र कौन कौन से हैं, तो वो हैंगे ए बी सी और ई। ये छोटे छात्र हैं। जिन छात्रों ने चश्मा पहना है वो हैं ए सी और डी, जो कि हमें प्रश्न में बोला है। और जिन्होंने चश्मा नहीं पहना है वो कौन कौन से हैं, तो वो हैं हमारे बी ई और एफ, जिन्होंने चश्मा नहीं पहना है। अब क्वेश्चन में हमसे बोला है कि वो छात्र बताइए जिन्होंने चश्मा भी नहीं पहना है और छोटे भी हैं। तो एफ जो है चश्मा नहीं पहना है, लेकिन एफ जो है लंबा है। एफ लंबा है और चश्मा नहीं पहना। बट हमें प्रश्न में बोला है कि ऐसे छात्रों को बताइए कि जो चश्मा भी नहीं पहने और छोटे भी हैं। अब दोस्तों, अब छोटे में यहाँ पर बी हैगा और यहाँ पर ई हैगा। जो छोटे भी हैं और चश्मा भी नहीं पहने हैं, तो बी और ई छोटे भी और चश्मा भी नहीं पहने हैं, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। वो 2 ही छात्र ऐसे हैं, बी और ई, जो चश्मा भी नहीं पहने हैं और छोटे भी हैं। तो आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन के सामने। एक घड़ी किसी दर्पण में 2:45 बजे का समय बता रही है, तो घड़ी में ठीक समय क्या होगा। तो जब भी दोस्तों दर्पण में यदि समय पूछते हैं तो इसकी एक ट्रिक होती है, और वो ट्रिक क्या होती है कि दिए गए समय को 11:60 में से घटा दें, तो जो सही समय हो रहा होगा वो हमारा निकल करके आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर समय दिया है 2:45 बज रहे हैं, तो 2:45 बजे को हम 2:45 बोलते हैं। और अब ये 2:45 को हम 11:60 में से माइनस कर देंगे, तो जो घड़ी में ठीक समय हो रहा होगा वो निकल करके आ जाएगा। तो अब इसको हम 11:60 में से माइनस कर देंगे, तो 60 में से 45 गया 15, और 11 में से 2 गया तो 9। तो जो घड़ी में ठीक समय हो रहा होगा वो 9:15 हो रहा होगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये आप चाहें तो आपकी कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है। अमित अपने ऑफिस पर 8:30 पर पहुंच गया, तो 15 मिनट समय के पूर्व था। बताइए कि ऑफिस का निर्धारित समय क्या था। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन हैगा। तो अमित जो है 8:30 पर ऑफिस पहुंच गया, जो कि 15 मिनट समय पूर्व था। तो 15 मिनट पहले ही पहुंच गया, तो मैं इसमें 15 और जोड़ दूंगी, तो जो ऑफिस का निर्धारित समय था वो निकल करके आ जाएगा। तो 8:45 जो है ऑफिस का निर्धारित समय था। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है। एक लड़का पश्चिम की ओर यात्रा करता है, वह दाएं मुड़ता है, फिर उसके बाद में वह बाईं ओर मुड़ता है। लड़के का मुख किस दिशा में हैगा। तो दोस्तों ये हमारी डायरेक्शन होती है। ये हमारा पूर्व होता है, ये उत्तर होता है, ये पश्चिम होता है, और ये दक्षिण होता है। अब वो लड़के ने कहीं से स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये रहा होगा, यहाँ से उन्हें शुरू करा यात्रा, और किस दिशा में चला, वो पश्चिम दिशा की ओर चला। इसके बाद में वो दाईं मुड़ता है, तो दाईं वो इधर मुड़ेगा है, इधर उसका दायां है और वो दाईं मुड़ गया। फिर वह बाईं ओर मुड़ेगा, तो अब उसका जो बाईं ओर होगा वो इधर होगा और वो इधर मुड़ गया। तो अब उसका फेस किस दिशा में है, तो ये हमारी डायरेक्शन होती है। तो उसका जो फेस है वो अभी भी पश्चिम दिशा की ओर है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो पश्चिम दिशा ही आएगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आई होप कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। सुबह सूर्योदय के बाद में 2 मित्र अमित और पवन आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। अमित की परछाई पवन के बाएं पड़ रही है, तो अमित का मुंह किस दिशा में है। तो दोस्तों ये शेडो वाला क्वेश्चन हैगा, और जब भी शेडो वाला क्वेश्चन पूछेंगे तो शेडो जो है तो सुबह में बनेगी या तो शाम में बनेगी।
तो हमें जो शेडो बन रही है वो सुबह वाली बन रही है, क्योंकि प्रश्न में बोला है कि सुबह सूर्योदय के बाद में दो मित्र आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। तो जो क्वेश्चन में जो शेडो बन रही है सुबह की है। अब दोस्तों इसको जो करने का जो तरीका होता है या इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है, जब भी हमको क्वेश्चन में लेफ्ट बोलेंगे तो हम 90 डिग्री जो है एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। कैसा घूमेंगे? एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। और जब भी राइट का बोलेंगे तो हम 90 डिग्री जो है क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो अब हमें यहाँ पर जो सुबह की बात हो रही है क्वेश्चन में, तो सूर्य जो हमारा है वो पूर्व दिशा से उदय होता है और अमित की परछाई जो है पवन के बाईं ओर पड़ रही। किधर पड़ रही? बाईं ओर। तो अब बाईं बोला है तो हम जो है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज हम 90 डिग्री जाएंगे तो हम इधर से जाएंगे और कैसा जाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री जाएंगे। तो यहाँ पर जो है पवन हैगा और पवन की जो दिशा है वो कौन सी दिशा में है? पवन जो है उत्तर दिशा में है। अब आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं तो पवन के ठीक सामने ही अमित होगा और अमित का मुख इस दिशा में है, प्रश्न में बोला है। तो इसका जो मुख होगा वो दक्षिण दिशा में होगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये आप चाहें तो आपकी कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। जब भी आपको ऐसा शेडो वाला क्वेश्चन देखने को मिल सकता है तो आप इस ट्रिक के कारण आप ये क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जब भी लेफ्ट बोलेंगे तो हम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे और राइट बोलेंगे तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाएंगे। तो हमारा इससे आंसर निकल करके आ जाएगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गेन को 7195 लिखा जाता है तो लॉस को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो हमें यहाँ पर जो है गेन की कोडिंग दी हुई है और गेन की हमें कोडिंग क्या दी है? वो दी है हमें 7195। तो हमसे जो है लॉस की कोडिंग पूछी है कि लॉस की कोडिंग क्या होगी। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर गेन में क्या लॉजिक लगा। यदि गेन का लॉजिक पता चल जाएगा तो हम लॉस में भी वही लॉजिक लगा देंगे। तो दोस्तों जी हमारा 7 पर होता है, एक हमारा 1 पर होता है, आई 9 पर होता है और एन हमारा 14 पर होता है। अब जो इन्होंने गेन की जो कोडिंग दी है वो दी है 7 1 9, जो कि यहाँ पर भी है 7 1 9। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 14 है। तो इन्होंने यहाँ पर जो लॉजिक लगाया है वो 4 और 1 को जोड़ दिया है, जो कि 5 निकल करके आ गया। तो यहाँ पर जो कोडिंग है वो सिंगल डिजिट में है। तो जो 4 और 1 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर जो सिंगल डिजिट में हमारी कोडिंग निकल करके आ जाएगी, जो कि 5 दी हुई है। तो जो लॉजिक गेन में लगा है अब वही लॉजिक हम लॉस में लगा देंगे। तो एल हमारा 12 पर होता है, ओ 15 पर होता है, एस हमारा 19 पर होता है। और तो अब दोस्तों यहाँ पर जो है हमें जो यहाँ पर कोडिंग दी हुई है लॉस की, या जो हमने लॉस की कोडिंग लिखी है, इसको अब हमें सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो 2 और 1 3 होता है, 5 और 1 4 5 और 1 6 होता है, 9 और 1 10 होता है, लेकिन 10 का हम 1 लेंगे। ऐसे ही फिर 9 और 1 10 होता है, 10 का हम 1 लेंगे। तो जो हमारी लॉस की कोडिंग है वो निकल करके आ जाएगी 3611। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लॉजिक लगा है वो कोडिंग को जो है सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। जहाँ पर डबल डिजिट में कोडिंग है उसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, और जो कोडिंग सिंगल डिजिट में है उसे एज इट इज़ लिख देना है। तो आई होप कि आपको ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मैन को 40 लिखा जाता है तो टाइट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर हमें जो मैन की कोडिंग दी हुई है वो क्या दी है? हमें एम 40 दी है। मैन की जो हमें कोडिंग दी है वो 40 दी है। तो हमसे ये पूछा है कि टाइट की जो है कोडिंग क्या होगी। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि मैन में क्या लॉजिक लगा है। यदि हमें मैन का लॉजिक पता चल जाएगा तो वही लॉजिक हम टाइट में भी लगा देंगे और उससे हमारा आंसर निकाल लेंगे। तो एम हमारा 13 पर होता है, ई हमारा 5 पर होता है, एन हमारा 14 पर होता है, डी हमारा 4 पर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 40 दिया है, मैन की जो कोडिंग है 40 दी है। तो अब इनकी जो कोडिंग है हम इनको जोड़ लेंगे। तो 13 5 और 14 और 4, यदि इन सबको जोड़ते हैं तो कितना निकल कर आता है? यहाँ पर यदि मैं सबको जोड़ती हूँ तो 36 आता है। कितना आता है? 36 आता है। और लेकिन यहाँ तो 40 दिया है,
तो यहाँ पर जो लॉजिक लगा है दोस्तों, जितने लेटर है उतने नंबर ऐड करना है। तो यहाँ पर कितने लेटर है, तो 1 2 3 4, यहाँ पर 4 लेटर है ना, तो 4 और ऐड कर देंगे। तो 36 और 4 जो है हमारा निकल करके आ गया, जो कि 40 है। तो अब जो लॉजिक इसमें लगा है, अब वही लॉजिक हम टाइट में भी लगा देंगे, तो जिससे हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। तो टी की कोडिंग होती है, टी हमारा 20 पर होता है, आई 9 पर होता है, जी 7 पर होता है, एच 8 पर होता है और टी हमारा 20 पर होता है। तो दोस्तों यदि मैं इन सब की कोडिंग को जोड़ लेती हूँ, तो इन सब की यदि कोडिंग को मैं जोड़ूंगी तो 64 आएगा। कितना आएगा, 64 आएगा। और यहाँ पर जितने लेटर है उतने ही नंबर यहाँ पर ऐड करना। तो यहाँ पर कितने लेटर है, तो 1 2 3 4 और 5, 5 लेटर है ना, तो मैं 5 और यहाँ पर ऐड कर दूँगी। तो 64 + 5 कितना होता है, 69 होता है। तो जो हमारा आंसर निकल कर के आ गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। और दोस्तों यदि आप लोगों ने कोडिंग याद नहीं करी है तो कोडिंग आप अच्छे से याद कर लें। जब आप कोडिंग अच्छे से याद कर लेंगे, जब ऐसे प्रश्न आप देखेंगे तो इनका आंसर आप विदिन सेकंड में निकाल लेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन के सामने, सिलोजिज्म का क्वेश्चन हैगा। तो हमें यहाँ पर जो है स्टेटमेंट दिया हुआ है, सभी शहर कस्बे हैं, कुछ शहर गांव हैं। तो दोस्तों जैसा हमें स्टेटमेंट में बोला गया है, हम वैसा ही जो है यहाँ पर फॉलो करेंगे। हमारे मन से यहाँ पर कुछ भी नहीं सोचेंगे। तो जो स्टेटमेंट में बोला गया है हम वैसा ही डायग्राम बनाएंगे। और यहाँ पर जो है ऐसे क्वेश्चनों में डायग्राम बनाना ही बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। यदि आपने डायग्राम सही बना लिया तो 99% आपका क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम जो है हम स्टेटमेंट को देख करके ही बनाएंगे। तो यहाँ पर हमसे बोला है कि जो शहर है, सभी शहर जो हैं वो क्या है, वो कस्बे हैं। तो हमने जो है सभी शहर जो है कस्बे बना लिया है। और कुछ शहर गांव हैं, तो कुछ शहर जो हैं वो कैसे हैं, वो गांव हैं। तो हमने यहाँ पर जो है डायग्राम बना लिया। अब हमने निष्कर्ष दिया हुआ है। तो पहला निष्कर्ष हमें दिया है कि सभी गांव शहर हैं। तो यहाँ पर गांव और शहर, सभी गांव शहर है क्या, नहीं, कुछ गांव शहर है। तो ये वाला निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष हम देखेंगे, कोई गांव शहर नहीं है। तो यहाँ तो कुछ गांव शहर है, तो कोई गांव शहर नहीं है। तो ये वाला भी इस जो निष्कर्ष है हमारा गलत हो जाएगा। तीसरे वाले निष्कर्ष को तो हम देखेंगे, तो कुछ गांव शहर है, तो कुछ गांव शहर है, तो ये वाला हमारा बिल्कुल फॉलो करता है, क्योंकि कुछ गांव जो है शहर के अंदर है। तो ये वाला हमारा जो है निष्कर्ष अनुसरण करता। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा कि थर्ड अनुसरण करता है। तो आई होप कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। जैसा स्टेटमेंट में बोला है हम वैसा ही स्टेटमेंट को ध्यान में रखते ही डायग्राम बनाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे मन से कुछ भी नहीं सोचना है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन के सामने। नीचे दिए गए पासे में 2 बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु हैं। तो हमें यहाँ पर जो है 2 बिंदु के विपरीत बताना है कि कितने बिंदु हैं। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में जब 4 डाइस दे दिए जाएं तो हम जो है पहले और दूसरे वाले डाइस से कंपेयर करेंगे। यदि यहाँ पर हमें कोई कॉमन बिंदु दिखते हैं तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि हमें यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं दिखता है तो फिर हम जो है दूसरे तीसरे वाले को कंपेयर करेंगे। तो पहले और दूसरे से हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर जो है मुझे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो पहले और दूसरे वाले से हमारा जो है आंसर नहीं आएगा। अब ऐसे ही हम फिर दूसरे और तीसरे वाले को देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है हमारा कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, इससे भी हमारा आंसर नहीं आएगा। अब तीसरे और चौथे वाले डाइस को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ पर कॉमन दिख रहा है, और वो क्या दिख रहा है, वो 1 और 1 दोनों ही डाइस में जो है एक बिंदु कॉमन दिख रहा है। तो जब भी कोई चीज़ कॉमन दिखेगी उसे हम क्लॉकवाइज काउंट करेंगे। तो यहाँ पर हमें एक बिंदु जो है कॉमन दिख रहा है तो हम इसे क्लॉकवाइज काउंट करेंगे, रिपीट वाले बिंदु से काउंट करेंगे। तो 1 2 3, तो एक बिंदु, फिर 2 बिंदु, फिर 3 बिंदु। अब यहाँ पर भी एक बिंदु है ना, तो हम रिपीट वाले नंबर से काउंट करेंगे। तो 1 6 4, तो 1 6 और 4,
तो हमसे किसका पूछा है, हमसे 2 के बिंदु के विपरीत फलक पर कितने बिंदु हैं, तो ये 2 के विपरीत फलक पर जो है 6 बिंदु है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यदि दोस्तों हम लोगों से पूछते कि 3 बिंदु के सामने कितने अपोजिट कितने बिंदु होंगे, तो 4 होंगे। तो और 1 का पूछते तो एक फलक में हमारे एक डाइज में 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो अभी तक जो नंबर आ गए हैं हम उन्हें हटा देंगे, तो 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 6 भी आ गया। अब जो नंबर बच गया है वही 1 का अपोजिट होता यदि क्वेश्चन में पूछते तो। लेकिन अभी हमसे जो 2 के पूछा है तो 2 के विपरीत जो है 6 बिंदु होंगे। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, दी गई आकृति में कितनी त्रिभुज है। तो हमें जो है इस आकृति में त्रिभुज को फाइंड करना है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो हम पहले बाहर वाले त्रिभुजों को काउंट करेंगे, तो 1 2 3 और 4। तो 4 त्रिभुज हमारे बाहर से निकल रहे हैं। इसके फिर अंदर हम काउंट करेंगे, तो 1 2 1 2 1 2 और 1 2। तो दोस्तों 3 त्रिभुज यहाँ 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 त्रिभुज जो है यहाँ पर बन रहे हैं। फिर हम इसके और अंदर जाएंगे और देखेंगे कि कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो 1 2 3 और 4। तो 4 त्रिभुज यहाँ से बन रहे हैं, तो 4 यहाँ पर बन रहे हैं। हम इसके और अंदर जाएंगे तो देखेंगे, तो 1 2 3 और 1 4। तो 4 त्रिभुज यहाँ पर बन रहे हैं। फिर इसके हम और अंदर जाएंगे, तो 1 यहाँ पर बन रहा है, 1 यहाँ पर बन रहा है। तो 1 और 1 2 त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है। तो टोटल कितने त्रिभुज बन रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो टोटल त्रिभुज बन रहे हैं 12 और 4 कितना होता है 16, 16 और 4 8 कितने होते हैं, तो 16 और 8 होते हैं हमारे यहाँ पर 24, 24 और 2 हमारे होते हैं 26। तो यहाँ पर जो त्रिभुज बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, वो 26 बन रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों कि आपको प्रश्न भी समझ में आया होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी आज हमने इस वीडियो के माध्यम से 10 क्वेश्चनों को देखा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो एक बार देखने पर समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा। आपसे हर चीज़ आसानी से बनते चलेगी और समझ में भी आती रहेगी। और प्रैक्टिस भी आप खुद से भी प्रैक्टिस करिएगा। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को आप लगाएंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अच्छा बेहतरीन कर पाएंगे। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर न जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी रोज़ की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।